अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो 8th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है, आज एक्सरसाइज 2.6 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स का सोल्यूशन करवाऊंगी। अब 53 है, एवेलुएट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसके लिए ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं जो हमने इन क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, मतलब दोनों का स्क्वायर हो, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है प्लस के लिए। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो तो फिर ये पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस प्लस हो जाता है, फिर ये बी का स्क्वायर, और फिर माइनस ये वाला 2 और ये साथ a और b आ जाता है। तो मतलब अगर प्लस है तो सब में प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो 2ab के साथ माइनस आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, मतलब हमने एक नंबर को इस तरह दो पार्ट्स में और फिर उसका स्क्वायर बनाना है। तो अब ये यहाँ पे 53 है, इसको लिख सकती हूँ मैं 50 प्लस 3, 53 बनेगा ना। तो इसका क्या लेंगे हम, स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इसका क्या मालूम करें, स्क्वायर। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसका ले लिया है स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया a जमा बी का होल स्क्वायर। तो पहले आता है a का स्क्वायर, अब a यहाँ पे 50 है तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर b का स्क्वायर लेते हैं हम, b, ये b अब यहाँ पे 3 है तो 3 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। फिर फार्मूला वाला 2 और फिर आता है a और b। अब a यहाँ पे 50 है और b 3 है, तो मैंने तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे ये मतलब फार्मूला वाली लिख ली, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। अब यहाँ पे 47, 50 किस तरह बन सकता है, या तो 56 में से 3 माइनस कर दें तो फिर माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा, आपकी अपनी चॉइस है। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करना है, तो जब हम 50 का स्क्वायर लेंगे, ये आप कैलकुलेटर पे या मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, 2500 आएगा। और 3 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। और 53 ज़ार 150, 152 ज़ार 300, तो मल्टीप्लाई करने से 300 आएगा। इसको हम अगर ऐड करें 2500 और 300, 2800, 2800 में 9 जमा करेंगे तो 2809, 2809 ये इसका आंसर होगा। बच्चों इसके बाद है 77। अब हमने यहाँ पे बेसिकली रूल ये होता है, हम इसके करीब तरीन वैल्यू लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 77 है तो इसके करीब तरीन वैल्यू 80 है। 80 में से कितना माइनस करें कि 77 आए, 80 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो 77 आएगा, और इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं क्योंकि 77 का हम स्क्वायर ले रहे हैं। सेम यहाँ पे हम 53 के स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस नंबर का क्या मालूम करना है, स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, फिर आता है b का स्क्वायर प्लस के साथ मतलब 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। अब a 80 है और b 3 है, तो हमने अब स्क्वायर ओपन कर लिया। जस्ट अब आपने कैलकुलेटर पे इनके स्क्वायर ले लेने हैं। 80 का स्क्वायर होता है 60, 400 और 3 का स्क्वायर 9। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 80 को 3 से, 3 और 240, 240 ही आता है, 240 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड और जो आंसर आएगा उसको 480 में से माइनस कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 5929, 5929, ये इसका जवाब होगा। तो इसके बाद अगला है पार्ट नंबर 3, 509। इसका हमने लेना है स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम 510 माइनस 1 लिख सकते हैं, या हम 500 में से 9 को ऐड कर दें तो 509 बनेगा। अब हमने a जमा बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a यहाँ पे 500 है तो 500 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, फिर 2ab, a 500 है और b 9 है। तो यहाँ पे हमने इस फार्मूला ओपन कर दिया। अब हमने इन नंबर्स का लेना है स्क्वायर। तो 500 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 25000, ये आपके पास आ जाएगा 250,000, यानी कि 2,50,000 ये वैल्यू आएगी। 9 का हम स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा, और 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ जाएगा आपके पास 5 2 1000, और 1000 को जब 9 से कर देंगे तो 9000 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 259081। इसको ऐड करने से, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने से ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 2,59,081, 2,59,081।
पार्ट नंबर 3 नहीं बल्कि इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4 3 तो हमने कर लिया है, आखिरी पार्ट है 1006। तो हमने बच्चों यहाँ पे मालूम करना है इसका स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर हमने फार्मूला की मदद से करना है, तो कैसे हम कर सकते हैं? अगर हम 1000 में 6 ऐड कर दें तो 1006 ही आएगा। अब ए जमा बी होल स्क्वायर फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ए का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब हम 6 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर जमा 2 ए भी होता है। अब ए यहाँ पे 1000 है और बी 6 है, तमाम तर वैल्यूज़ में हमने फार्मूला पुट कर दिया। जस्ट अब आपने कैलकुलेटर पे स्केयर लेना है। 1000 का जब स्केयर लेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 1000 और फिर 0, 4 5 6 दफ़ा आ जाएगा। ये आपके पास 10 लाख वैल्यू आएगी। और 6 का स्केयर लेंगे तो 36 आ जाएगा। और 10 को 1000 को 6 से 6000, 6000 टू ज़ार 6 दो बार 12 होता है तो 12000 आ गया। अब इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 10123020, बल्कि यहाँ पे 2036। ये आपके पास आंसर आएगा 10,12,036, 10,12,3600। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसके पहले 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के, ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3।